प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में हिंदी विषय में हमारा कार्यपत्रक 17 बसंत पुस्तक से पापा खो गए इस नाटक का भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। हम इससे पहले इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि कई काल्पनिक पात्र हैं जो जीवित हो उठते हैं। जब कोई लोग उनके आसपास नहीं होते, वो लोग आपस में बातें करते हैं। हम अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं, तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो भी सजीव हो जाती हैं। इस पाठ में भी लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़, पोस्टर पर नाचने वाली लड़की, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन ये सजीव हैं और आपस में बात भी करती हैं। पहले के 2 अंशों में हमने खूब मज़े से उनके आपस की बातचीत पढ़ी थी और अब हम फिर बात करेंगे लेटर बॉक्स, जिनको कि लाल रंग का होने के कारण लाल ताऊ भी कहता है खंबा और पेड़। लेटर बॉक्स, आप जानते हैं कि लेटर बॉक्स के अंदर बहुत सी चिट्ठियाँ होती हैं। हम चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स में डालते हैं, डाकिया उसमें से हमारे लेटर्स यानी हमारे पत्र ले जाता है और उनको अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। तो लेटर बॉक्स के अंदर बहुत सारी चिट्ठियाँ होती हैं। हम लेटर बॉक्स, पेड़ के आपस की बातचीत देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वो बात। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। इन्हें ये बच्चे फोकट का समझें? आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। ये लेटर बॉक्स है जो एक पत्र को पढ़ रहा है, जो किसी हेडमास्टर ने किसी अभिभावक को लिखा है, और साथ में लेटर बॉक्स अपने विचार भी व्यक्त कर रहा है कि पापा लोग ऑफिस में कितना काम करते हैं। आप लोग बच्चों अच्छी तरह से जानते हैं आपके माता पिता आपको पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ पर भी एक ऐसे ही बच्चे का जिक्र किया जा रहा है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं रहा है और लेटर बॉक्स को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वो पत्र रखकर फिर वो दूसरा पत्र निकालता है। ये किसका है? फिर खंबा जो सामने था वो बोला, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ बोला, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहे। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई समझते हैं ना बच्चों आप, उबासी। तो लेटर बॉक्स बताता है कि मेरी तरह रात दिन यहाँ पर बैठना पड़े, सर्दी गर्मी बरसात में, तब पता चले। परसों जब पोस्टमैन चिट्ठियाँ निकालने आया था तो मुझे लंबी जमाई आई, रोके नहीं रुकी, और जब मैंने अपना मुंह खोला तो वो देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ है। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ कि 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया?
तो हमने देखा कि लेटर बॉक्स के मन में क्या है, क्या सोचता है एक लेटर बॉक्स कि मैं एक ही जगह पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ, मैं तो चल फिर सकता नहीं, तो क्या हुआ अगर मैं चिट्ठियाँ पढ़ भी लेता हूँ। बच्चों, आप जानते हैं क्या हमें किसी के पत्र पढ़ने चाहिए? नहीं, हमें किसी के भी पत्रों को पढ़ना नहीं चाहिए। पत्र उनकी निजी संपत्ति होती है, लेकिन लेटर बॉक्स अगर उन पत्रों को पढ़ता है तो वो एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक उजागर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो निर्जीव होता है। इसलिए यदि लेटर बॉक्स ने पत्र पढ़ भी लिए तो क्या। तो बच्चों, आपको मज़ा आया होगा। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर करने हैं आपने। लेटर बॉक्स क्या करता है? क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं? अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न 2, पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई है? प्रश्न 3, यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता? प्रश्न 4, यहाँ किस किस के बीच बातचीत हो रही है और किसके बारे में? सोच कर लिखिए। प्रश्न 5, लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देख पोस्टमैन ने क्या किया? आप ही सोचिए कि लेटर बॉक्स अगर जम्हाई ले रहा हो, अचानक से मुंह खोल दे, तो पोस्टमैन जो चिट्ठियां निकाल रहा है वो तो हक्का बक्का रह गया होगा ना। तो उसने क्या किया, ये आपने लिखना है। तो बच्चों, जल्दी से इस कार्यपत्रक के सारे प्रश्न उत्तर कीजिए और अपनी मीनाक्षी मैडम को उनके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। धन्यवाद।